ये 2 मार्च को थाना कोतवाली के रामनगर क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित एक कॉलोनी में शाम के समय जानकारी आई थी कि एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव उसके घर में पड़ा है। इस सूचना पे तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर खंडवा श्री महेंद्र तारणेकर, CSP अभिनव वारंगे, TI कोतवाली, FSL की टीम मौके पे पहुंची। मौके पे जाके ये पता चला कि ऊपर स्थित एक ड्राइंग रूम है जिसमें खाट पे 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव पड़ा था और उसके प्राथमिक जो देखने पे लग रहा था कि उसके शरीर पे चोट के निशान हैं गले के पास, और एक तकिया भी रखा था जिससे संभवतः उसको गला घोंट के हत्या की गई थी। इस सूचना पे तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और साइबर और अन्य आसपास के लोगों से जानकारी में एक संदिग्ध व्यक्ति शैलेंद्र ठाकुर नाम का आया, जिसके पिता किराए से उसी घर में रह रहे थे। इस सूचना पर पुलिस ने साइबर की मदद से और मुखबिर तंत्र की मदद से ये जानकारी उठाई कि वो गुजरात महाराष्ट्र की तरफ भागने की फिराक में है। सेंधवा पुलिस की मदद से कोतवाली टीम ने सेंधवा से आरोपी को बस में पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ करने पर यह खुलासा हुआ कि आरोपी शैलेंद्र ठाकुर द्वारा, जो वर्तमान में विरार मुंबई में रहता है और उसके माता पिता रामनगर में उसी घर में किराएदार के रूप में रह रहे थे, 8 दिन पूर्व आया था और घटना दिनांक को 3 बजे के आसपास वो जब सूना घर था घर में गया और महिला को अकेली देख के उसने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया और इसी क्रम में उसके द्वारा जब महिला ने आवाज़ लगाना शुरू की और विरोध किया तो उसके द्वारा उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में SC/ST एक्ट और अन्य धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। साथ में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री अभिनव वारंगे को सौंपी गई है। बहुत ही त्वरित गति से पूरी पुलिस टीम ने इस मामले का खुलासा किया। मैं टीम को बधाई देता हूं, साथ ही इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी मैं कर रहा हूँ। थाना कोतवाली के रामनगर क्षेत्र में खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित कॉलोनी में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला का उनके घर के हाल में मृत अवस्था में शव खाट पे मिला था। ये सूचना उनकी बहू द्वारा आसपास के लोगों को दी गई थी और रामनगर चौकी के माध्यम से ये सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंची। इस सूचना पे तत्काल एडिशनल SP शहर श्री महेंद्र तारणेकर, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव, TI कोतवाली, FSL की टीम और अन्य सभी कर्मचारी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। वहां जाकर जब देखा तो एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला कमरे में पड़ी थी और उनके गले पे खरोंच के निशान थे और साथ ही तकिया उनके शरीर के ऊपर पड़ा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनकी गला घोंट के हत्या की गई। प्रथम दृष्टया घर में कई सामान इधर उधर पड़े थे तो एक आशंका हुई कि चोरी या लूट की नीयत से किसी के द्वारा यह घटना कारित की जा सकती है। तत्काल एडिशनल SP और CSP ने टीम बनाई और इन लोगों ने आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन पे भी पूछताछ की तो एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि जिस घर में ये हत्या हुई थी वहाँ पर एक किराएदार रहते हैं और किराएदार के जो पुत्र हैं वो घटना के समय वहाँ पर उनकी उपस्थिति थी और जब पुलिस पहुंची थी उस समय भी वहाँ आसपास देखे गए थे, लेकिन अचानक वो वहाँ के परिदृश्य से गायब हो गए। इस पर से जब जांच पड़ताल की गई मौके पे तो घर में जब प्रथम दृष्टया बताया गया था कि 45,000 रुपये रखे थे जो वहाँ पर नहीं है, लेकिन जब तलाश की गई तो उसी घर में पैसे मिल गए। तो ये निश्चित हुआ कि इसमें मोटिव जो है कोई लूट को लेके घटना का नहीं है। लगातार रात में साइबर सेल की टीम
हमारे कोतवाली की टीम और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं, सब लगातार इसमें मेहनत करते रहे। और उस पर से एक महत्वपूर्ण सूचना आई कि किराएदार शैलेंद्र, जिनका नाम है, वो यहाँ से सेंधवा की तरफ से कहीं बाहर भाग रहे हैं। उस सूचना पर से यहाँ पूर्व में खंडवा में पदस्थ रहे थाना प्रभारी बलजीत और पीआई कोतवाली ने आपस में समन्वय किया और अल सुबह वहाँ पे उसको संदिग्ध को पकड़ा गया। कोतवाली की टीम जिला बड़वानी सेंधवा पहुंची। वहाँ से आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ की तो उसने घटना के बारे में प्रारंभिक बयान दिया था कि मेरे द्वारा ये घटना घटित की गई है। यहाँ पर जब ले आया गया और ले आके पूछताछ की गई विस्तार से, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि घटना दिनांक को उसकी मां और मृतिका की बहू दोनों बाजार में सामान लेने के लिए गए थे। उस दरमियान वो ऊपर छत पे, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी महिला, वहाँ उस कमरे में गया और वहाँ जाके उसने गलत नीयत से महिला को जगाया और उसने जब विरोध करने का प्रयास किया तो उसने उसके साथ हाथापाई भी की और साथ किया गया है। और उसने फिर गला घोंट के उस महिला की हत्या कर दी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। नाखून भी एक महत्वपूर्ण सुराग था, जिसको उसने घटना के बाद आके अपने नीचे कमरे में काट दिया था, क्योंकि उसमें एविडेंस थे कि उस महिला के साथ जब गला दबा रहा था और हाथापाई के साथ एविडेंस थे। महिला जो है वो अनुसूचित जाति समाज की है। इस हत्या के प्रकरण में SC/ST एक्ट की धाराएं और साथ ही जो रेप की धारा है उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया है और उस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आज पूछताछ करने के पश्चात माननीय न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये सनसनीखेज प्रकरण था। इस प्रकरण को हम लोगों ने चिन्हित अपराध में भी रखा है, जिससे इसकी विवेचना नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा को मैंने दी है और गंभीरता से सभी पहलुओं को शामिल करते हुए इस प्रकरण की विवेचना करेंगे। इसमें कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर ही सनसनीखेज घटना का जो क्लू है ये प्राप्त हो गए थे पुलिस को। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारे कोतवाली की टीम है, साइबर की टीम है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स हैं, इन पूरी टीम को मैं 10,000 रुपये से पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। इतने महत्वपूर्ण अपराध को बहुत ही तत्परता से पूरी टीम ने ट्रेस किया और एक चैलेंज होता है हमेशा अज्ञात अगर कोई हत्या का प्रकरण होता है उसको ट्रेस करना, तो उसमें विशेष रूप से एडिशनल SP शहर और CSP ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लगातार मॉनिटरिंग करी और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत जल्दी पर्दाफाश किया। मैं हमारी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जो वो आरोपी है उसके पिताजी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। मूलतः राजपुर बड़वानी के रहने वाले हैं परिवार। इंदौर में उन्होंने नौकरी की थी और यहाँ पर किराए के मकान में इसलिए रहते थे क्योंकि उसकी आरोपी की मौसी जो है वो वहीं पे जो चीरा खदान में मल्टी है वहाँ पे रहते थे। जो आरोपी है पिछले 17 साल से विरार मुंबई में रह रहा था अपने परिवार के साथ। पिछले 2 साल से वो लिवर सिरोसिस की बीमारी से भी ग्रसित है और उसके परिवार से भी उसके अच्छे संबंध नहीं है। ये भी हम लोगों को पता चला, इस बात से भी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। साथ ही उसका इलाज वलसाड़ गुजरात में हो रहा था, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। तो वो जानकारियों को भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और इसके कोई पूर्व में कोई अपराध इस तरह का कहीं और तो नहीं किया, उस बारे में भी मुंबई और अन्य जगहों से भी जानकारी लेंगे। आरोपी सातिर है तो इसलिए उससे उसी तरह से हम लोग बातचीत करके जितने रिलेवेंट एविडेंस है उनको कलेक्ट करना और उनको सही जल्दी से इस प्रकरण में हम लोग चालान पेश करेंगे, जिससे शीघ्र न्यायालय से उनको सजा भी दिला सकें।